नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपक निट्रिट का स्टॉक यानी कि दीपक एनटीआर का स्टॉक्स। इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो आज ये स्टॉक्स कुछ 1.5% के अराउंड ही अप गया और काफ़ी टाइम से थोड़ा कंसोलिडेट करा पूरे दिन ही, और दिन फिर लास्ट में अप जाना शुरू करी ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद। अब इसको आप वीकली पर देखोगे तो वीकली पर काफ़ी डाउन आते आते अब ये ऑलमोस्ट थोड़ा अपर अप बन रहा है इसके अंदर। जिस हिसाब से इसके अंदर देख रहे हो कि आप एक छोटे छोटे डिमांड जोन अब चल रहे और एक हायर आई ट्रेंड एक हफ्ते पहले से फॉर्म हो चुका है इसके अंदर। अब मंथली की बात करें तो मंथली से काफ़ी टाइम से साइडवेज है, इवन 2% तक का ही अब गया है प्रीवियस मंथली की प्राइस के हिसाब से। और ईयरली में भी ये पूरा साइडवेज है, 3 ईयर से भी स्टॉक्स पूरा साइडवेज है। इवन यानी कि 3 साल में कुछ एक टॉप एरियाज को ब्रीच ही नहीं किया, ये वाले 2300 के अराउंड कुछ एरियाज है इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली के चार्ट पर। ये है शेर खान का ट्रेड टाइगर। अब हम आए क्वार्टरली के चार्ट पर। आप इसमें क्वार्टरली पर देखोगे ना तो ये स्टॉक्स एक क्वार्टरली के डिमांड जोन में कभी से कंसोलिडेट कर रहा है, जो इस क्वार्टरली के फर्स्ट क्वार्टरली के डिमांड जोन काफ़ी टाइम से इसे होल्ड कर चुका है। और नियर बाय जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था ये भी टेस्टेड हो चुका है। खास करके ये तो इसी कैंडल से टेस्ट हुआ था और इस कैंडल की वीक इससे टेस्ट हो चुकी है, इससे ये टेस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है रोकने को, बट अब भी एक क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर हो चुका है, जो कि हालांकि क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट अपोजिट साइड पर जो सप्लाई जोन है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये रीज़न है कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन शायद चल सके, बट इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि सेक्टर सपोर्ट या मार्केट सपोर्ट का हमें सपोर्ट होना चाहिए। ओके, अब हम मंथली पर आते हैं। मैं पहले सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब मंथली पर आप चेक करोगे इसे तो ये इससे टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है, और ये जो टॉप एरिया इसको ब्रीच करने वाला ये मंथली का डिमांड जोन है। इसकी मंथली पर एक अच्छी क्लोजिंग है। इसके अंदर एक गुड न्यूज़ है कि ये प्रीवियस मंथली के सप्लाई जोन को तो ब्रीच किया है, यानी कि एक टॉप एरिया को ब्रीच करके अब इसके अंदर एक मंथली ईएमए सपोर्ट कर रहा है। प्राइस क्वार्टरली के लोकेशन में है, मंथली पर अच्छा एक डिमांड जोन है जो प्रीवियस मंथली को ब्रीच किया है, और एक मंथली का ईएमए भी सपोर्ट है, और अपोजिट साइड पर कोई सप्लाई जोन नहीं जो प्राइस को रोक सके। ओके, अब हम इसको वीकली पर आते हैं। वीकली पर इसका ट्रेंड अप ही है, मंथली पर भी अप था और क्वार्टरली पर भी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी प्राइस ने एक भी डिमांड जोन को ब्रीच नहीं कराए। ओके, अब हम वीकली पर देखेंगे तो वीकली पर आप देखोगे तो इसके अंदर ये सारे जो गार्बेज एरिया थे ये एक्चुअली खास था, बट ये टेस्टेड था जिस हिसाब से प्राइस गई थी। और इसका जो ये बॉटम एरिया है ना, यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन था जो लगा था कि प्राइस अब यहाँ से अब जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ मार्केट सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, और मार्केट में कुछ मिड कैप स्मॉल कैप के अच्छे खासे डाउनफॉल की वजह से ये भी मार्केट में फ्री फॉल के हिसाब से आया था। इसके अंदर कुछ खास बड़ी बात नहीं थी, ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं गाइस। ओके, अब इसमें जो नियरेस्ट टारगेट हो सकता है ये जो ये टॉप एरिया हो सकता है, क्योंकि इसकी अचीवमेंट है, इसने इसके नीचे पूरी क्लोजिंग करी और यहाँ से ही लोअर लो की शुरुआत हुई थी। दैट्स वाई ये एक टॉप एरिया है जहाँ पर हम एंट्री बुक कर सकते हैं। दूसरा एरिया है कि हमारा टारगेट बुक करने के लिए ऑलमोस्ट 2877 रुपीज़, बट ये 2600 एरिया काफ़ी कूल है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री बुक मतलब यानी कि टारगेट बुक कर लेना चाहिए। बट खास करके आप ये ध्यान रखो कि ये एक वीकली का डिमांड जोन है, ये थोड़ा टाइम पास करा सकता है, बट लेकिन इतना डाउन नहीं ला सकता जितना इस वाले ने लाया। और इस हिसाब से है कि इसकी इतनी खास अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि इसने अब गया दिन इसके बाद इसने खास वाले एरिया से नहीं तोड़ा, बट प्राइस अब हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ चल रही है, इवन लोवेस्ट बॉटम से चल रही है। तो ऐसे वाले डिमांड जोन खाली ये कर सकता है आपको, बट ये ऑलमोस्ट 20% तक का इसके अंदर रिटर्न का टारगेट देखने मिला फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कोई स्टॉक्स यानी कि 3-4 महीने तक इसको लग सकता है कि क्वार्टर लग सकता है इसको जाने के लिए, बट इसके कोई खास ये नहीं कि आपको कोई डेट बता सके। खैर, अब हम बात करते हैं इस वीकली के डिमांड जोन की। इस वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आते आते अब जा चुकी है, क्योंकि इसका हम वेट कर रहे थे कि इसके अंदर आए। खैर, अब गई तो कुछ गुड न्यूज़ तो होगी। अब आप वीकली पर देखोगे ना तो यहाँ पर दो छोटे छोटे एरियाज है जो प्राइस को रोक सकते हैं। अब इसको हम डेली पर चेक करेंगे कि ये किस हिसाब से फॉर्म हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन क्या है और इसका अचीवमेंट क्या है। ओके, अब हम डेली पर देखते तो सबसे पहली बात, डेली पर अब ट्रेंड साइडवेज होने आ गया है, क्योंकि हायर आई बन रहे हैं। ये एक सप्लाई जोन को प्राइस ने अब गई है, ये डिमांड जोन चला है, और ये एक सप्लाई जोन में अब आई है। ओके, अब ये जो सप्लाई जोन में आई है प्राइस इतना खास नहीं है, क्योंकि आप इसके देख लो कि मंथली के और क्वार्टरली के और वीकली के एग्जीक्यूशन के अंदर से यानी कि लोकेशन से प्राइस अब जा रही है। तो इस हिसाब से जो डेली का सप्लाई जोन है इसमें क्या ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्या ही रोक लेगा। 1-2 दिन प्राइस या 3 दिन तक लास्ट तक प्राइस को रोक सकता है, बट बाकी कुछ नहीं।
ये एरिया है सबसे खास एरिया जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। इसका ऐसे लिया इतना ही हो सकता है। और इसके अंदर टारगेट की बात करें तो पहला तो ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको 4:1 का इसके अंदर टारगेट देखने मिल सकता है। अब यहाँ से आप इसको जाओगे एंट्री लेके तो ये ऑलमोस्ट 8% तक का रिटर्न देने के लिए तैयार है। ये 4 जो ऑप्शंस बायर होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो काफ़ी खास करके ऐसे लेवल्स पर ट्रेड करते हैं क्योंकि अब प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि बचा ही नहीं है कुछ कि अच्छा खासा सप्लाई जोन। बट ये डेली का जो एरिया है ये है कि थोड़े दिन प्राइस को साइडवेज कर सकता है। इसके लिए इसके अंदर कुछ होता है ना कि हमारा प्रीमियम ना माइनस हो जाए, दैट्स वाई इसके लिए यहाँ तक बुक करते। बट आप देखोगे अपोजिट साइड का जो मैंने सेकंड सप्लाई जोन बात करी थी वीकली पर, उसको आप देखोगे तो डेली पर कुछ रोकने लायक है ही नहीं ये वाला। अब आप इसके अंदर आप देखोगे तो टारगेट इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ तक का है 26 रुपये, 126 रुपये तक का। ये फॉर कैश के लिए अगर कोई इंसान इसके अंदर ये लेवल पे ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का प्लस है, 11:2 तक का इसके अंदर आपको रिटर्न में देखने मिल सकता है, यानी कि 20% रिटर्न है। और अगेंस्ट उसके आपको 1 सेकेंड 2%, 3% ही आपको लॉस देखने मिल सकता है इसके अंदर। हाँ, 2% आपको इसके अंदर मैक्स लॉस होगा और प्रॉफिट होगा 20% तक का। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक बने रहे तो फर्स्ट एंट्री जो हमारा यानी कि एग्जिट करने का लेवल ही है ये फॉर जो कि ऑप्शंस बाय करते हैं इंट्राडे उनके लिए होता है। बट खासकर आप कैश बाय कर रहे हो तो ये वाला टारगेट तक का पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अब इसका जो सेक्टर है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, बाकी के लिए कुछ नहीं। अब आपको तो पता है कि मार्केट भी अच्छा खासा, आप इसको हम निफ्टी से कंपेयर कर लेते हैं कि निफ्टी किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अब आप देखोगे तो निफ्टी पे एक ऑल टाइम हाई पर है, खास करके निफ्टी में कोई सप्लाई जोन नहीं है खास करके। अभी देखो अब डेली के ईएमए ने इसको अभी हिट करा है और इवन सेम टू सेम ऐसा ही हमें लग रहा है कि दीपक एनटीआर में भी कुछ नहीं है रोकने के लिए और निफ्टी में भी कुछ नहीं है और काफ़ी स्मॉल कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब ऐसे केसेस में लगता है कि दोनों एक ही साथ परफॉर्म करें, एक ही साथ मूव दे और मूव अच्छी आती है। आप इसका मंडे तक इसका वेट करिए, देन फिर हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट्स वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू सो मच।